significant figures in answer involving calculation, कि अगर हमने क्या किया था, सिग्निफिकेंट फिगर, जस्ट आपको एक फिगर गिवन था, उसमें आपको काउंट करने थे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द गिवन नंबर. बट अगर हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं, अब उस कैलकुलेशन का जो आंसर है, उस आंसर को हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक वो आंसर होना चाहिए, उसके रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है एडिशन प्रोसेस, कि अगर हमारे पास एडिशन कैलकुलेशन में सिर्फ एडिशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.967 3.1 9.23, हमको ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, एडिशन करना है. ओके, अब देखो हम करते हैं. पहले सिंपली हम एडिशन करेंगे. क्या होगा यहाँ पर, 7 9 10 to 12 कैरी 1 3 3 6 और 9 15. ये एक्चुअल सम आया, ये हमारा एक्चुअल सम आया कि जब हमने इन डिजिट्स का सम किया, एडिशन किया, तो हमारा ये एक्चुअल आंसर आया. बट अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड आंसर क्या होगा इसका. रिपोर्टेड आंसर, अब रिपोर्टेड आंसर हम क्या देखेंगे, इसके हम इन तीनों में से जितने भी आपको नंबर्स गिवन है एडिशन के लिए, आप उन सब में देखो कि उन सब में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है. ठीक है, ये इन तीनों नंबर्स में हम देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, ये 1. डेसिमल के बाद क्या है, 1. तो हमारा आंसर भी डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होगा. मीन्स मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल कितने हैं, 1 है. ठीक है, तो आंसर भी कितने डिजिट तक होगा, 1 डिजिट तक होगा. ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा सब्सट्रैक्शन में होगा. सब्सट्रैक्शन, ओके, सपोज हमने सब्सट्रैक्शन किया 96.3912, हमें माइनस करना है 2.12. ओके, अब हम करेंगे इसको माइनस पहले, तो 2172.49, ये आया हमारा आंसर. ठीक है, सही किया ना मैंने, सही किया. ये हमारा आया एक्चुअल आंसर. बट हमारा रिपोर्टेड क्या होगा, हमें वही करना है कि इन दोनों नंबर्स में से आफ्टर डेसिमल मिनिमम कितनी नंबर है, कितनी डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर की, 1 और 2. तो हमारा आंसर भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक. दिस इज आवर रिपोर्टेड आंसर. सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर जो किसी भी नंबर में है उतना ही वहीं तक आंसर देना है. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 3.2923 मल्टीप्लाई बाय 2.2, इससे मल्टीप्लाई करना है हमको. चलो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है पहले देखेंगे. सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम. ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 3 जा 6. फिर वही करेंगे हम 6 4 8 5 एंड 6. ओके, अब यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 6 10 0 9 4 13, कैरी 1 6 6 14 7 एंड 5 12 7. अब हम क्या करेंगे, वही हमारा डेसिमल 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5.
तो जनरल जो हम कैलकुलेशन करते हैं हम वैसे ही कैलकुलेशन कर देंगे। हमने कैलकुलेशन कर दी। अब हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? रिपोर्टेड आंसर अब हम देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस नंबर में और इस नंबर में। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हमारा आंसर जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट टोटल ओवरऑल देखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हमने क्या देखा था? मिनिमम, ठीक है, कि डेसिमल के बाद मिनिमम डेसिमल के बाद देखा था, मगर यहाँ हम क्या देखेंगे? ओवरऑल कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 2, 1 एंड 2। तो हमारा आंसर भी होगा 7.2। ओके, नाउ कम टू डिवीजन पार्ट। सेम है, डिवीजन में भी हमारे पास सेम रूल फॉलो करेंगे हम। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 92.246 डिवाइड बाय 1.2। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 76.87 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली, पहले हमने सिंपल डिवाइड किया बिल्कुल, तो हमारे पास ये आया। बट हमें आंसर किस में देना है? 2 डिजिट्स में। 2, तो पहले इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं 0.7687। हो गया। अब हमें जो आंसर है वो किस में देना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में है। कितने हैं? 2 है। तो हमारा आंसर भी कहाँ तक होगा? 0.76, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट जिस नंबर में है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होने चाहिए। बट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जितने डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस फिगर में है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर्स में होंगे। तो ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था। अगर कोई एक कैलकुलेशन ऐसी हो जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम। 42.967 मल्टीप्लाई बाय 0.02435 डिवाइड बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब हम इसका पूरे का आंसर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0.762988। ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। अब हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? तो इसमें भी बेटा सबसे पहली बात कि हमें जो ये एग्जैक्ट नंबर है, यानी कि जिसमें डेसिमल नहीं है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर्स बचे उनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है और कितने हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है या 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ देखेंगे हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 में ही होगा। रिपोर्टेड आंसर, ये रिपोर्टेड आंसर होगा हमारा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं करना है, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ इसको अगर हम देखें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो वो आंसर नहीं देंगे हम। हमें एग्जैक्ट नंबर को इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें मिनिमम, बाकी रिमेनिंग में, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक आध और भी होता, सपोज 5 होता, 6 होता, कुछ होता, तो उसको भी नहीं काउंट करते हम। ठीक है, हमें देखना है कि जो डेसिमल वाली डिजिट्स हैं उनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट कौन से नंबर में है और कितने हैं, उतने ही नंबर में हमको आंसर देना होगा। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम राउंडिंग ऑफ नंबर। तब तक के लिए गुड बाय।